समुद्र मंथन की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित स्थान रखती है। ये कथा न केवल पुराणों में वर्णित है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों और आदर्शों का प्रतीक भी है। ये कथा मुख्यतः विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में विस्तार से वर्णित है। इसमें देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष और सहयोग की कहानी है, जो अमृत की प्राप्ति के लिए की गई थी। समुद्र मंथन की कथा का प्रारंभ तब होता है जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ जाता है। देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है और असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। असुरों के राजा बलि के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और इंद्र व अन्य देवता अपने राज्य से निष्कासित हो गए थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे सहायता मांगी। विष्णु ने उन्हें अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का सुझाव दिया, जिससे वे अमृतत्व प्राप्त कर पुनः अपनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते थे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। ये कार्य अत्यंत कठिन था, इसलिए भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्मावतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया ताकि वह स्थिर रहे और मंथन सुचारू रूप से हो सके। देवता और असुर दोनों ने वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। देवताओं ने वासुकी के मुख की ओर और असुरों ने उसकी पूंछ की ओर स्थान ग्रहण किया। जब मंथन आरंभ हुआ तो वासुकी के मुख से निकलने वाले विष के कारण असुर पीड़ा सहन नहीं कर सके। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के दौरान अनेक रत्न और दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष प्रकट हुआ, जो अत्यंत घातक और संहारक था। ये विष समस्त सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता था। सभी देवता और असुर इस विष से भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए उस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। उसके बाद कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु एक दिव्य गाय थी, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। इसे ऋषियों को दे दिया गया ताकि वे अपने यज्ञ और अनुष्ठानों में इसका उपयोग कर सकें। उसके बाद उच्चैःश्रवा प्रकट हुआ। यह एक दिव्य घोड़ा था, जिसे असुरों के राजा बलि ने प्राप्त किया। उसके बाद ऐरावत प्रकट हुआ। ऐरावत एक दिव्य हाथी था, जो इंद्र को प्राप्त हुआ। उसके बाद कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। यह एक दिव्य रत्न था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। उसके बाद कल्पवृक्ष, यह एक दिव्य वृक्ष था, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था। इसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। उसके बाद रंभा प्रकट हुई। रंभा एक अप्सरा थी, जो मंथन के दौरान उत्पन्न हुई। उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। उसके बाद वारुणी प्रकट हुई। यह मदिरा की देवी थी, जिसे असुरों ने स्वीकार किया। उसके बाद चंद्रमा समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ और उसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उसके बाद पारिजात, यह एक दिव्य पुष्प था, जो स्वर्ग में देवताओं द्वारा उपयोग किया जाता था। उसके बाद शंख, ये भगवान विष्णु का दिव्य शंख था, जिसे उन्होंने अपने पास रखा। उसके बाद धन्वंतरी, ये भगवान विष्णु के अवतार थे, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। वे आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। और अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ, जिसके लिए समुद्र मंथन किया गया था। इसे देवताओं ने पीकर अमरता प्राप्त की। समुद्र मंथन के अंत में धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। धन्वंतरी वैद्यक और आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। वे अमृत कलश के साथ प्रकट हुए और उसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच पहुंचे। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष होने लगा। दोनों पक्ष अमृत के लिए उत्सुक थे, क्योंकि इसे पीने से वे अमर हो सकते थे। देवताओं को अमृत की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने अपनी मोहिनी माया से असुरों को मोहित कर दिया। उन्होंने असुरों को यह विश्वास दिलाया कि वे निष्पक्ष रूप से अमृत का वितरण करेगी। असुर उनकी सुंदरता और मोहिनी माया से प्रभावित होकर सहमत हो गए।
मोहिनी ने चतुराई से अमृत का वितरण प्रारंभ किया। उन्होंने अमृत कलश से अमृत निकालकर केवल देवताओं को पिलाया और असुरों को अलग रखा। असुर इस छल को समझ नहीं पाए और मोहिनी की सुंदरता में खो गए। इस प्रकार सभी देवताओं ने अमृत का सेवन किया और वे अमर हो गए। अमृत वितरण के दौरान राहु नामक एक असुर ने मोहिनी के छल को समझ लिया और उसने एक देवता का रूप धारण कर अमृत का सेवन करना शुरू कर दिया, परंतु सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान भगवान विष्णु से करवाई। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। अमृत का सेवन कर चुका राहु का सिर अमर हो गया और राहु ग्रह के रूप में स्थापित हुआ। उसका धड़ केतु ग्रह के रूप में जाना गया। समुद्र मंथन की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य का एक अद्भुत और प्रेरणादायक अंश है। ये कथा न केवल देवताओं और असुरों के संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों जैसे धैर्य, संयम, निस्वार्थता और करुणा को भी प्रकट करती है। समुद्र मंथन की यह अद्भुत कथा सदियों से भारतीय समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विद्यमान है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करती है।